राम नारायणं जानकी वल्लभं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। भक्ति युग को लोक जागरण का युग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन महज एक आंदोलन ही नहीं था, वो समाज की नई चेतना, प्रगतिशील विचारधारा और संपूर्ण क्रांति का यज्ञ था। उसने सिर्फ पीड़ित और दलित को ही नहीं जगाया, उनमें नई शक्ति का संचार ही नहीं किया, बल्कि समाज में सबसे ज़्यादा पीड़ित, उपेक्षित नारी जाति के लिए भी आवाज़ उठाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 माना है। इसी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति परंपरा में राजस्थान की मीराबाई का नाम प्रमुख रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये पद मेवाड़ की सुविख्यात भक्ति विह्वला मीराबाई का है। अबलापन और पौरुष, उत्कट प्रेम और वैराग्य, इन दोनों का यथार्थ चित्र इन पंक्तियों में उकेरा गया है। मीरा का वैराग्य शुष्क सांसारिक झगड़ों से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम से जन्मा था। मीरा के काल में भारत में इस्लामी आक्रमणकारियों के पैर जम चुके थे। दिल्ली में लोधी सल्तनत थी, लेकिन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रखी। ऐसे में हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर जाति भेद ज़्यादा कठोर हो गया। राजस्थान भी युद्ध की दोहरी मार से पीड़ित था। एक तरफ मुगल शासक, दूसरी तरफ क्षेत्रीय राजवंशों में एकता का अभाव। इस तरह सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत इन कुरीतियों का शिकार होकर कलह और अशांति में जीने को मजबूर था। 1934 में प्रकाशित पुस्तक मीरा की प्रेम साधना की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कबीर ने भी राम की बहुरिया बनकर अपने प्रेम भाव की व्यंजना की है, पर माधुर्य भाव की जैसी व्यंजना स्त्री भक्तों द्वारा हुई है, वैसी पुरुष भक्तों द्वारा न हुई है, न हो सकती है। पति प्रेम के रूप में ढले हुए भक्ति रस ने मीरा की संगीत धारा में जो दिव्य माधुर्य घोला है, वो भावुक हृदयों को और कहीं शायद ही मिले। 1498 से 1545 ईस्वी की अपनी संक्षिप्त जीवन यात्रा में मीराबाई ने तत्कालीन समाज में जन चेतना की ज्योति जगाई और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। इनमें पाखंड, सामंती प्रथा, पर्दा प्रथा, जौहर, सगुण निर्गुण के भेदभाव और जातिगत भेदभाव प्रमुख थे। मीराबाई का जन्म राजस्थान में पाली के कुड़की गांव में रतन सिंह के घर हुआ था। यह एक शाही राजपूत परिवार था। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में डूब चुकी थी। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। राणा भोजराज ने मीरा की खुशी के लिए कृष्ण मंदिर भी बनवाया। मीरा का भक्ति में डूबकर मंदिरों में गाना बजाना, नाचना राजघराने की कुल मर्यादा को रास नहीं आया। कुछ ही वर्षों बाद मीराबाई के पति और ससुर का दिल्ली सल्तनत से चल रहे युद्धों में निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद राजकुल की रीति के अनुरूप यह अपेक्षा की गई कि वो पति के शव के साथ सती हो जाएं, लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उनसे उम्मीद की गई कि वो हिंदू विधवा की तरह महल की 4 दीवारियों में बंद रहें, घर से न निकलें, व्रत उपवास पूजा पाठ करके कठिन जीवन बिताएं। मीरा के स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वाभिमानी व्यक्तित्व को यह स्वीकार्य नहीं था। वो अपना समय कृष्ण भक्ति, साधु संगति, भजन कीर्तन आदि में बिताने लगी। उनका ये आचरण उनके देवर राणा विक्रमजीत को कुल मर्यादा की सीमाएं तोड़ता नजर आया। वो कुपित होकर अमानवीयता की हद तक निर्मम हो गए। मीरा के पदों में इस राणा द्वारा पहरे बैठाने और ताले जड़वाने के उल्लेख आए हैं।
मीरा ने डटकर राणा के अत्याचारों का सामना किया। राणा कुल की स्त्रियां भी मीरा के समर्थन में खड़ी हो गईं। मीरा की निर्भयता ने राणा की सत्ता शक्ति के अहंकार के कद को बौना कर दिया। राणा जी, माने या बदनामी लगे मीठी, कोई निंदा कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। मीरा के पदों में सास ननद की प्रताड़ना का भी जिक्र आता है। सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहिया रिसाए, पैरों भी राख्यो चौकी बिठास्यो, ताला दियो जड़ाए। वास्तव में मीरा का यह संघर्ष उनका जीवट ताज्जुब में डाल देता है। जिस राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का दर्पण में बिंब दिखाना पाप समझा जाता था, उसी राजस्थान की एक युवा विधवा साधु संगति का प्रण कर एक विद्रोहिणी कैसे बन गई। मीरा ने निर्भय होकर घोषणा कर दी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची री, मैं तो मेरे नारायण की अपई हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संपारा। मध्यकालीन सामंती समाज में राजपूत क्षत्रिय जातियों के पुरुषार्थ को जर जोरू और ज़मीन के भोग के संदर्भ में बखाना जाता था। ऐसे वंश की विधवा स्त्री का अपने संरक्षक पुरुष की खुली अवहेलना करना कितना साहसपूर्ण रहा होगा। वहीं यह भी अनायास नहीं है कि मीरा ने उन्हीं श्री कृष्ण को आराध्य माना जिन्हें द्रौपदी ने अपने घोर संकट काल में अपनी रक्षा के लिए पुकारा था। मीरा ने भी गोपिका वल्लभ कृष्ण में ही नारी स्वाधीनता का संपूर्ण विधान अनुभव किया। कहीं कहीं मीरा के पदों में राम की भक्ति, राम के रूप का दर्शन या राम नाम का जाप भी मिलता है, लेकिन यहाँ राम से मीरा का आशय कृष्ण के रूप सही है। राम कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। लागी मोहे राम कुमारी हो, मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम रस पीजे, मैंने राम रतन धन पायो, मेरे प्रियतम प्यारे राम को लिख भेजूं रे पाती। विरह का उदाहरण है, दरस बिन दूखण लागे नैन। मीरा सामंती अंधेरे में भक्ति युग के चिंतन, सृजन और मूल्यबोध की ऐसी जागरूक धारा रहीं जो इतिहास के पन्नों में खोई नहीं। वे मध्यकालीन व्यवस्था के विरुद्ध उठे विद्रोह और जीवन के बदलते इतिहास की गवाह बन गईं। सच तो यह है कि मीरा साहित्य, संगीत और भक्ति की त्रिवेणी रही हैं। उनके गीतों में महज उनकी भक्ति ही नहीं बोलती, बल्कि दुनिया की आधी आबादी का दुख दर्द और विद्रोह भी बोलता है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। मध्ययुगीन सामंतशाही व्यवस्था में लोक व्यवहार की उदाहरण ये पंक्तियाँ, लुगाई तो पगड़ी जूती है, फाट जा तो दूजी ले लो। मीरा ऐसी झूठी सामाजिक मर्यादाओं और कुल परंपराओं को तज कर सामाजिक चेतना का प्रतीक बनी। मीरा के शब्द बिना मुखौटों के अपनी बात रखते हैं। जिन सामंती धर्माचार्यों ने स्त्री के लिए बड़े पुराण पढ़ने सुनने पर रोक लगाई, उन्हें मीरा ने खुलेआम ललकारा। मैं हरिगुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाचूंगी, ज्ञान ध्यान की गठरी बांधकर हरिहर संग नाचूंगी। मीरा को सांसारिक यातनाओं का गम नहीं, प्रकोपों की परवाह नहीं, और जो सदा अनहद नाच सुनती रहती है, उसे किसी के कहने न कहने की क्या चिंता। बिन करताल पखावत बाजे, अनहद की झनकार रे। इस प्रकार करताल पखावत बजा बजा कर वो रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती और उनका साफ ऐलान था, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीराबाई के पदों में कई भाषाओं का सफल प्रयोग दिखता है, जैसे पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती,
फारसी, उर्दू और ख़ासकर खड़ी बोली। प्रेम अबोध पोथी 1693 ईस्वी में पूरी हुई। इसमें सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण 16 ऐतिहासिक भक्ति संतों में से एक के रूप में मीराबाई की कविताएं शामिल हैं। मीरा का वैराग्य शुष्क संसार के थपेड़ों से नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम से जन्मा था। परमात्मा के लिए अखिल कर्मों को अर्पण करना और उसकी क्षण मात्र की विस्मृति में व्याकुलता अनुभव करना, यही प्रेम या भक्ति है। और इसी गदगद भाव से वो कह उठती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। इस संसार सागर में तारण करने वाले दो ही पदार्थ हैं, एक संत और दूसरा राम। मीरा में संत का स्थान शीश ऊपर और राम का हृदय में है। मार्ग में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय हुई। मीरा चली गई, पीछे छोड़ गई अपनी अनुगूंज। पगबांध घुंघरिया नाचा री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आश्या री। सच कहा है, दिया भरा प्याला विष का तो पगली मीरा पी गई। मर मिट गए पिलाने वाले, वो मरकर भी जी गई।